हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल स्टॉक एंड ट्रेड। एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है मार्केट में एबीजी शिपयार्ड से रिलेटेड, जिसकी वजह से मार्केट में कहीं ना कहीं डर है कि मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है। तो एक बार देखेंगे स्कैम पूरा है क्या। बेसिकली स्कैम जिसको नाम दिया जा रहा है, क्योंकि अभी तक का सबसे बड़ा बैंकिंग स्कैम इसको नाम दिया गया। नीरव मोदी के बाद में भी सबसे बड़ा स्कैम ये माना जा रहा है। और बात करेंगे इस कंपनी ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से इसको इतना ज़्यादा हाइप दिया गया कि मार्केट में इतना ज़्यादा इसके बारे में न्यूज़ फैल रही है और मार्केट पे ये किस तरह से इम्पैक्ट डाल सकता है। तो चलिए देखते हैं कि डिटेल में कि इसने ऐसा क्या किया बैंक ने, या फिर किस कंपनी ने, बैंक के साथ में ऐसा कौन सा फ्रॉड हुआ है। तो बेसिकली एबीजी शिपयार्ड कंपनी जो है गुजरात बेस्ड कंपनी है और वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर शिपयार्ड फर्म, यानी कि सबसे बड़ी कंपनी है जो कि शिपयार्ड का काम करती है। और इसने जो इसके ऊपर जो अभी तक एलिगेशन लगाए गए हैं वो लगभग लगाए गए हैं 22,842 करोड़ का फ्रॉड करने के इसके ऊपर चार्जेस लगाए हैं। सीबीआई ने ये एक एफआईआर फाइल करी है ऑन सैटरडे, आज ही के दिन एफआईआर फाइल हुई है। और इसके साथ ही बात करें तो कंपनी के ऊपर जो डायरेक्टर्स हैं ऋषि अग्रवाल, संतराम मुथुस्वामी एंड अश्वनी कुमार, इन तीनों डायरेक्टर्स के ऊपर भी एससीबीआई ने एफआईआर चार्ज करी है। यानी कि एफआईआर में इन तीनों के भी नाम आए हैं कि इन तीनों ने मिलकर इस कंपनी के साथ फ्रॉड किया है और ये सबसे बड़ा बैंकिंग स्कैम अभी तक का बना हुआ है। एसबीआई कंपनी ने, यानी कि जो एसबीआई बैंक है, उसने 2017 में इसके खिलाफ एक कंप्लेंट डाली थी। 2017 में एक सीबीआई में एक कंप्लेंट डाली थी कि हमारे साथ में ऐसा चीट हुआ है और हमें उम्मीद है कि हमारे साथ में चीटिंग करी गई है। तो बेसिकली उसके हिसाब से फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट ने रिवील किया है कि 2012 से लेकर 2017 तक के बीच में इस कंपनी ने क्या किया है, जो इनको फंड दिए गए थे जिसको क्रेडिट लिमिट भी कहते हैं, मार्केट में इनको एक क्रेडिट लिमिट दी जाती है बैंक की तरफ से, कंसोर्टियम क्रेडिट लिमिट दी गई थी। यानी कि इसके अंदर काफ़ी सारे बैंक्स थे, टोटल 28 बैंकों का नाम इसके अंदर अभी तक आ रहा है। यानी कि 28 बैंक्स ने इसको एक क्रेडिट लिमिट दी थी जिसका यूटिलाइजेशन इनको अपने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए या फिर बिजनेस पर्पजेस के लिए करना था। लेकिन हुआ क्या कि बेसिकली अक्यूज यानी कि जो कंपनी है, यानी कि जो एबी शिपयार्ड कंपनी है, उसने क्या करा, अपने साथ में मिलकर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करी हैं जिसमें इस फंड को उन्होंने गलत तरीके से यूटिलाइज किया। डाइवर्जन ऑफ फंड्स, मिस अप्रोप्रिएशन एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। यानी कि बैंकिंग में जिस पर्पज़ के लिए इनको लोन देने की बात करी, जैसे क्रेडिट लिमिट कहते हैं, क्रेडिट लिमिट देने की बात करी थी, उसके अलावा इन्होंने कुछ अलग पर्पजेस के लिए उस फंड को यूटिलाइज किया है। और सुना जा रहा है, न्यूज़ में ये आ रहा है कि इन लोगों ने इस फंड को यूटिलाइज करके फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर, यानी कि आउट ऑफ इंडिया, इन्होंने कहीं न कहीं कंपनी के साथ में मिलके अपनी प्रॉपर्टी वहाँ पे बना ली है। इस फंड से उन्होंने वहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट तैयार कर लिया है, जिसके हिसाब से इस फंड को यूटिलाइज़ किया गया है। नाम सुनने में आ रहा है 28 बैंकों के अंदर इसके अंदर फ्रॉड हुआ है, क्योंकि कंसोर्टियम था। यानी कि टोटल 28 बैंकों ने मिल के क्रेडिट लिमिट सैंक्शन करी थी। और उस क्रेडिट लिमिट के अंदर कौन-कौन से नाम आ रहे हैं एक बार वो देख लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो नाम आ रहे हैं वो बहुत बड़े बैंक्स हैं और इनके साथ में अगर ऐसा स्कैम होता है तो बहुत बड़ा स्कैम होगा और इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ने वाला मार्केट के ऊपर में। तो अकॉर्डिंग टू एफआईआर जो हुआ है उसके अंदर सबसे बड़ा नाम आ रहा है आईसीसी बैंक का। यानी कि आईसीसी बैंक का इसके अंदर लगा था 7090 करोड़ रुपीज़ के आसपास का फंड, जो उसके अंदर जिसका इनके हाथ में चीट हुआ है। सेकंड नाम जो आ रहा है वो आईडीबीआई का आ रहा है 3639 करोड़ रुपए। एसबीआई का बैंक के साथ में 2925 करोड़ रुपए, 2925। साथ ही में एक्सिम बैंक, पीएनबी बैंक एंड उसके अलावा अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हैं जिनके इसके अंदर नाम टोटल में अभी तक आए हैं। टोटल जो स्कैम बना हुआ है 22,842 करोड़ रुपए का स्कैम है, जिसके अंदर ये लिस्ट बनी हुई है। और इस स्कैम के थ्रू ही इन लोगों ने अपना पैसा बाहर की तरफ में इलीगली पोजीशन करा है, यानी कि पार्क करा है। और इस फंड को जिस पर्पज़ के लिए इनको बैंक ने सैंक्शन किया था उसके अलावा किसी और पर्पज़ के लिए इन्होंने यूटिलाइज किया है। तो कंप्लेंट जो फाइल हुई है वो सैटरडे के दिन हुई है और सीबीआई ने इनके ऊपर फ्रॉड का चार्ज लगा के इस कंप्लेंट को फाइल किया है। बात यही हो रही है कि मार्केट में बहुत बड़ा स्कैम निकल के आया है और इसका अब इम्पैक्ट देखेंगे मार्केट के ऊपर किस तरह से पड़ सकता है। क्योंकि मार्केट में देखिए गिरावट होना पक्का है कि मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो कहीं ना कहीं इस नेगेटिव न्यूज़ का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ने वाला मार्केट के ऊपर। और बैंक निफ्टी, क्योंकि इस बैंक निफ्टी के अंदर जो रेगुलेट करते हैं उसके अंदर नाम आता है आईसीसी बैंक का, सेकंड नाम आता है आपके पास में एसबीआई, और इसके साथ में ही पीएनबी भी इसके अंदर इंक्लूड है। बाकी जो बैंक है इसके अंदर बैंकिंग सेक्टर के अंदर हैं जरूर, लेकिन इनका नाम जो है वो बैंक निफ्टी के अंदर नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी सेक्टर के अंदर 20 शेयर्स हैं। 20 शेयर के अंदर अभी फिलहाल के लिए ये 3 शेयर अभी भी इसके अंदर लिस्टेड है। तो इसके हिसाब से अगर ये शेयर गिरते हैं, क्योंकि मार्केट में इनके अंदर सेलिंग आएगी, क्योंकि अब ये इनको होगा एनपीए डिक्लेयर, और कहीं ना कहीं इसकी वजह से मार्केट में इनको बैंकों को लॉस होने वाला है। बैंकिंग जो इन्होंने पैसा इनका जो स्कैम में गया है
उस पैसे को कहीं न कहीं ये बैड डेट क्लियर करेंगे, बैड डेट्स की वजह से इनका प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होने की वजह से कहीं न कहीं ये लोग इनके शेयर प्राइस डाउन होने के चांसेस हैं, शेयर प्राइस में गिरावट आएगी और गिरावट की वजह से मार्केट में क्या होगा, जो इनका इन्वेस्टर है वो शेयर को छोड़ के भागेगा, वो इसको लीव करेगा, यानी कि इससे अपनी पोजीशन को एग्जिट करेगा इस न्यूज़ की वजह से। और जब ये शेयर मार्केट में इस तरह से गिरेगा, क्योंकि लीव हो गया, ऑब्वियस सी बात है सेलिंग आएगी, तो शेयर प्राइस डाउन होता ही होता है। तो जब इन तीनों कंपनीज के शेयर प्राइस डाउन जाएंगे मार्केट में, तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट बेसिकली पड़ेगा बैंक निफ्टी के ऊपर, क्योंकि ये कंपनी जो है बैंक निफ्टी से रिलेटेड है और बैंक निफ्टी जब गिरेगा तो ऑब्वियसली बात है मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट आने वाली है। लगभग हर एक कंपनी का शेयर, जो ये बैंकिंग सेक्टर शेयर है, इनके अंदर 6 से 10% या उससे भी ज़्यादा की गिरावट आ सकती है। 6 to 10% तक का अंदाज है कि मार्केट में एक्सपेक्टेशन है कि हर एक कंपनी का शेयर प्राइस 6 से लेकर 10% तक गिर सकता है या उससे भी ज़्यादा गिर सकता है। तो आप सोचिए कि अगर बैंकिंग सेक्टर के शेयर 6 से 10% तक गिरेंगे, 10% तक एवरेज लगाते हैं, तो बैंक निफ्टी जो कि 38,500 पे है, ये भी कम से कम 1 से 1.5% गिरेगा, 1.5%, जो कि इसके लिए बनता है करीब करीब 600 से लेके 800 पॉइंट तक की गिरावट। यानी कि बैंकिंग सेक्टर में गिरावट होगी तो बैंक निफ्टी के इंडेक्स में भी 700 से 800 पॉइंट या उससे भी ज़्यादा की गिरावट मंडे के दिन में मार्केट में नोट कर सकते हैं। तो अब देखेंगे मार्केट में इसकी गिरावट किस किस शेयर पे कैसे कैसे पड़ने वाली है। तो इस लिस्ट में जो सबसे पहला शेयर आ रहा है वो है आईसीआईसीआई बैंक शेयर, यानी कि आईसीआईसीआई बैंक के अंदर सबसे ज़्यादा उसके अंदर लॉस हुआ है, क्योंकि उन्हीं का पैसा सबसे ज़्यादा डूबा हुआ मार्केट के अंदर। 7,000 करोड़ के आसपास का इनका फंड था, जिसकी वजह से इनका डिक्लेयर हुआ है एनपीए में। तो अब अगर उसकी बात करें तो अभी जो प्राइस चल रहा है 790 के आसपास चल रहा है और मार्केट में इसमें अंदर गिरावट जो पहले टाइम पे आएगी, फर्स्ट सेशन में जो टाइमिंग आएगी, यानी कि 15 से 20 मिनट के अंदर हो सकता है कि गिरावट आ जाए मार्केट में और ये सपोर्ट लेगा 750 के आसपास में। आराम से इसके अंदर आसपास में सपोर्ट आ सकता है और अगर उसके नीचे फिसला तो लगभग 710 तक इसके अंदर प्राइस टारगेट आपको मिल सकता है। तो 790 से सीधा शेयर हो सकता है कि 710 से 720 के आसपास में ट्रेड कर सकता है शुरू के आधे घंटे के अंदर में ही। और दूसरा जो शेयर है उसका नाम है हमारे पास में एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक को भी एक बार देख लेते हैं कि इसके अंदर किस तरह का पैटर्न बना हुआ है और उसमें कितनी गिरावट आ सकती है। तो एसबीआई का भी जो शेयर का प्राइस चल रहा है वो 530 के आसपास चल रहा है, 530 के आसपास। इसमें जो गिरावट आएगी वो लगभग आएगी 505 रुपये के आसपास में और पहला, और उसके अब दूसरा है 490, यानी कि मार्केट में शेयर इसका 490 रुपये तक मार्केट में ट्रेड कर सकता है शुरू के 1 घंटे के अंदर ही। थर्ड हमारे पास में शेयर था पीएनबी का। पीएनबी के शेयर के अंदर क्या प्राइस चल रहा है, उसके अंदर लगभग 40 रुपये का प्राइस चलता है उस शेयर का। तो उसमें गिरावट जो आएगी वो बेसिकली आपको मिलेगी 40 रुपीज़, 39.75 के आसपास का प्राइस चल रहा है अभी तक इसका, 39.75। और अगर ये गिरता है वहाँ से तो लगभग 36 एंड 34 रुपीज़ तक की मार्केट में गिरावट आ सकती है और यहाँ तक इसका प्राइस ट्रेड हो जाएगा अगर मंडे को मार्केट ने उसी तरह से देख कर और स्कैम की न्यूज़ में मार्केट में कहीं ना कहीं सेलिंग आई तो लगभग इसके प्राइस ऐसे ही ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। अब बात करते हैं कि मार्केट में आपको करना क्या है। बेसिकली है क्या कि अगर आपने शेयर को होल्ड कर रखा है, देखिए मार्केट में न्यूज़ आती है और बेरिश हैवी होते हैं, जब भी उनको मौका मिलता है न्यूज़ के ऊपर वो रिएक्ट करते हैं और कहीं ना कहीं शेयर प्राइस को गिराना। वो बेरिश जो मार्केट में सेंटीमेंट बना कर रखते हैं उनका टारगेट ही होता है कि मार्केट को कैसे भी गिराया जाए, किसी भी शेयर के प्राइस को गिराया जाए, हैमर किया जाए, उनको प्राइस को नीचे लगाया जाए और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग करी जाए। तो बेसिकली है क्या, वो इस न्यूज़ को फोकस बना के कहीं ना कहीं मार्केट में सेलिंग करेंगे। इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी जिन्होंने होल्ड कर रखा, जो उसके अंदर इन्वेस्टर बने हुए हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा इसका इम्पैक्ट हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़े और कहीं ना कहीं वो लोग बेचारे इस किसी को लॉस बुक करें या फिर कुछ लोग अपना पोजीशन को हल्का करने की कोशिश कर सकते हैं। बिल्कुल करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप होल्ड नहीं कर सकते हैं तो आप इस पोजीशन में थोड़ा सा हल्का कर सकते हैं, एग्जिट करने की पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन मेरे सजेशन आपको क्या करना चाहिए, मार्केट में अगर थोड़ा सा सेलिंग आती है तो आप फिलहाल के लिए मार्केट से एग्जिट कर सकते हैं। इतनी बड़ी गिरावट नहीं होगी, लेकिन फिर भी मार्केट में अगर आपको लगता है रिस्क है तो थोड़ा सा एग्जिट करके अपनी पोजीशन को लूज कर लीजिए, थोड़ा सा हल्का पोजीशन बना लीजिए और उसके बाद में जब मार्केट थोड़ा सा स्टेबल हो जाए, कल के दिन पे या हो सकता है परसों के दिन पे मार्केट थोड़ा सा स्टेबल होगा, तो वहाँ पे आप दोबारा से इसके अंदर एंट्री कर सकते हैं। मार्केट में शेयर का प्राइस गिरेगा तो उठेगा भी, ऐसा नहीं है कि मार्केट में गिरेगा उसके बाद में गिरता ही चला जाएगा। बहुत बड़े बड़े बैंक हैं, ऐसा कोई बैंक नहीं है कि जिसके अंदर एक बार में गिरावट आएगी तो दोबारा संभल नहीं पाएगा। आईसीआईसीआई बैंक पूरे बैंक निफ्टी को चलाता है। आप भी जानते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक जो है वो बेसिकली बैंक निफ्टी को पूरा सपोर्ट करता है। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई,
ये इतने बड़े नाम हैं कि मार्केट में बैंकिंग सेक्टर को चलाने वाले, बैंकिंग इंडेक्स को चलाने वाले यही शेयर हैं जिनके दम पे बैंकिंग सेक्टर उठता है। तो बेसिकली अगर इनके अंदर गिरावट आएगी तो ऐसा नहीं है कि मार्केट में गिरावट होने के बाद में कभी ऊपर नहीं जाएंगे। एक दिन न्यूज़ का असर हो सकता है, मार्केट में नीचे का थोड़ा सा डाउनफॉल आएगा और उसके बाद में फिर से मार्केट रिवर्स लेगा। जैसे ही रिवर्स लेगा तो ये शेयर प्राइस भी दोबारा से अपने लेवल पे दोबारा पहुंचेंगे। अगर कल के दिन आपको डर लगता है कि नहीं रिस्क ज़्यादा है, तो आप स्टार्टिंग में एग्जिट कर सकते हैं और उसके बाद में कोशिश यही करनी है कि जब थोड़ा सा मार्केट संभल जाए, जिस लेवल तक मैंने आपको बताया है वहाँ तक आ जाए, तो दोबारा से इसके अंदर पोजीशन में एंट्री कर सकते हैं। बेयरिश सेंटीमेंट बनाने वाले इसको गिराएंगे भी और फिर उसके बाद में उठाएंगे भी और आपके हाथ से अपॉर्चुनिटी निकल सकती है। और जो लोग थोड़ा रिस्क बियर कर सकते हैं, जिनको लगता है कि नहीं कोई बात नहीं, वो थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं अपनी पोजीशन को, तो उनके लिए सलाह यही रहेगी कि मार्केट जब गिरे तो और अपनी पोजीशन में ऐड करें, क्योंकि ये एक अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है मार्केट में। आपको इस शेयर का प्राइस अगर डाउन पे मिलता है, इन कंपनीज का शेयर का प्राइस डाउन मिलता है, तो आप कहीं ना कहीं इसके अंदर पोजीशन में एडिंग कर सकते हैं और अपने एवरेज प्राइस को थोड़ा सा और डाउन भी कर सकते हैं। जिन लोगों ने पोजीशन ऊपर से बनाई हुई है उनके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस टाइम पे भी कि शेयर को आप ऐड करिए और वेट करिए, क्योंकि मार्केट है थोड़ा सा टाइम लगाएगा नीचे, हो सकता है करेक्शन दिखाए मार्केट में। बैंक निफ्टी के अंदर 800 से 1000 पॉइंट्स तक का करेक्शन हो सकता है इस न्यूज़ के ऊपर। मेरी प्रेडिक्शन है कि न्यूज़ में ऐसा इम्पैक्ट आएगा कि आपको 1000 पॉइंट तक की गिरावट बैंक निफ्टी के अंदर मिल सकती है। लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि 1000 पॉइंट गिरने के बाद में कभी मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। यही वो मार्केट है जिसने में 41,800 तक के लेवल दिखाए हैं बैंकिंग सेक्टर ने एक साल के अंदर में, कोरोना के बाद में 41,800 तक, प्लस हर एक शेयर प्राइस का 52 वीक्स का हाई भी लगा है। तो ऐसा ही होगा इसके अंदर भी, थोड़ा दिन रिएक्ट रहेगा, 2 से 3 दिन इसके अंदर रिएक्ट रहेगा मार्केट में, न्यूज़ के ऊपर थोड़ा सा सेलिंग आएगी, लेकिन उसके बाद में हम बैक टू नॉर्मल हो जाएंगे, मार्केट में शेयर का प्राइस फिर बढ़ेगा और हम लोग फिर से प्रॉफिट बुक करते हुए नजर आएंगे। तो होप आप लोग इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि मार्केट में आपको कैसे काम करना है। बेसिकली कुछ नहीं डरने की बात है, सिर्फ थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर आएगा। जो बेयरिश सेंटीमेंट बना कर रखे हुए हैं शेयर में, वो लोग शेयर को सेल करेंगे, थोड़ा सा प्राइस डाउन आएगा और फिर उसके बाद में जैसे ही मार्केट थोड़ा सा संभलेगा, मार्केट दोबारा से वैसे ही रिएक्ट करेगा, नॉर्मल टू आ जाएगा अपने डे टू डे रूटीन के ऊपर और मार्केट फिर से ऊपर जाने की कोशिश करेगा और साथ ही में इन शेयर्स के प्राइस भी ऊपर की तरफ बढ़ जाएंगे। तो कोशिश यही करनी है कि आपको पोजीशन ऐड करनी है। जो थोड़ा सा रिस्क कम बियर करना चाहते हैं वो लोग एग्जिट करें, लेकिन दोबारा से उसके अंदर पोजीशन दोबारा बना सकते हैं। जब थोड़ा सा प्राइस डाउन आ जाए तो आप दोबारा प्रॉफिट उसके अंदर अपना एडिशन करिए और दोबारा से इस पोजीशन को होल्ड करिए। होप आप लोगों का स्कैम भी क्लियर हो गया और साथ ही साथ में आपको जो पोजीशन का डर है वो भी आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। डरने की जरूरत नहीं है, मार्केट दोबारा से नॉर्मल हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर किसी भी तरह के डाउट्स आपको आते हैं या फिर किसी तरह से आप सजेशन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में इसको छोड़ सकते हैं, आपको हम सजेशन प्रोवाइड करा देंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।